ईद पर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास एक ही इनका टूल किट है। इनका टूल किट यही है कि हर मसले को हिंदू मुसलमान में बांट दो, हर मसले को भारत पाकिस्तान, कभी चीन को ले आओ, कभी विदेशी साजिश बता दो, ताकि भाई असल चीज़ ही लोगों के सामने ना आ पाए। जबकि बात तो नेता मंत्रियों का काम होना चाहिए कि भाई लोग जिन समस्याओं की बात करें आप उस पर काम करो, महंगाई खत्म करो, आपने 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, आप लोगों को वो मुहैया कराओ, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो, आप ये सुनिश्चित करो। लेकिन जी सरकार ही नहीं कर रही है। सरकार का जो काम नहीं होना चाहिए था वो आज ये पूरे तौर पर कर रही है, यानी पूरी राजनीति ही धर्म के नाम पर की जा रही है। असल में जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जब आज़ादी की बात की थी तो उनकी आज़ादी का मतलब एक ऐसा समाज था जहाँ धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग हो। कहीं भी धर्म के नाम पे राजनीति ना हो, राजनीति को धर्म से अलग रखा जाए, यानी कि चाहे वो कोई भी धर्म को मानने वाला हो, ना मानने वाला हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से आने वाला व्यक्ति हो, सबके लिए एक जैसी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के समान अवसर सबको मिलने चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं उसके बरक्स जाके ये काम कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ आज बोलने की ज़रूरत है। एक ऐसा राज्य जो सच में सही मायने में सेक्युलर हो, हमको उसको बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। हम अगर खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब युवा सड़कों पर नौकरी मांगने के लिए आता है सरकार से, तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, उस पर धाराएं लगा के उसे जेल में डाला जाता है। अगर मजदूर अपनी मेहनत कर अपनी ज़िंदगी के लिए अगर तनख्वाह बढ़ाने के लिए सड़क पे आता है तो उस पर लाठी चलाई जाती है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवाज़ में लगे हैं कि सड़कों पर सिर्फ नवाज़ नहीं होगी। एक धर्म को टारगेट किया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का ये भी कहना है, तमाम ऐसे लोगों का कहना है जो जागरूक करते हैं समाज को, कि जब हिंदू धर्म के कार्यक्रम होते हैं तब तो योगी आदित्यनाथ बढ़ावा देते हैं। तो आज देखें ना, ये सरकार बनने के बाद से पिछले 12 सालों में ये हमेशा से बोलते आए हैं कि हिंदू हितैषी हैं, ये इनको हिंदुओं की चिंता है, ये हिंदुओं के रक्षक हैं। लेकिन आज आपने जब बात की कि छात्र सड़कों पे हैं, उनके परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, वो सालों साल नीट की परीक्षा करते हैं, नेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है, जब उनके भविष्य का संकट उनके सामने खड़ा होता है, तब ये सरकार चूप शब्द नहीं बोलती है। इसमें सोचने वाली बात है कि तब इनको कोई चिंता नहीं होती है हिंदुओं की। जो बच्चे अभी नीट के पेपर लीक होने की वजह से जिन्होंने सुसाइड किया, क्या वो हिंदुओं के बच्चे नहीं थे? जब कोविड आया, कोविड में जब लोग मारे गए तो क्या वो हिंदू नहीं थे? तो असल में देखिए, ये हिंदू मुसलमान इस देश में लोगों को धर्म के नाम पे बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको इस देश में ना तो हिंदुओं से मतलब है, जो हिंदू आम जनता है उससे कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों को तो ये बताते ही है कि वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है ना। ये इनका टूल किट है, ये हर चीज़ के लिए इस देश में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। या फिर ये दायरा बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया है कि तमाम एक्टिविस्ट को भी, तमाम जो सच बोलने वाले जर्नलिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन तक को ये बताते हैं कि ये तो टेररिस्ट है, इस पर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, ये देशद्रोही है। यानी कि इस सरकार से सवाल करने वाला हर वो व्यक्ति इस देश के लिए खतरा हो जाता है, जो उनके खिलाफ बोलता है, जो उनसे सवाल करता है। यानी राष्ट्र का मतलब, आज देश का मतलब बीजेपी के लोग बन के रहना है, जबकि ये होता नहीं है। देश का मतलब देश की आम जनता होती है। देश आपके पैरों के नीचे की ज़मीन नहीं होती है, देश इस देश में रहने वाले लोगों से बनता है। और जब उनके हक मारे जाएंगे, उनके अधिकार मारे जाएंगे, तो आपसे सवाल किए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा। आर्थिक संकट है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि अगर आर्थिक संकट है तो आप लोग देश के साथ खड़े रहिए, हर जगह तो दिक्कत है, फिर आप लोग सरकार का विरोध की बात कर रहे हैं। आर्थिक संकट है तो हमेशा ये आम जनता से ही क्यों त्याग की बात की जाती है? आम जनता से ही क्यों कहा जाता है कि आप त्याग करो, आप भूखे पेट रहो, आप तेल कम इस्तेमाल करो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ नहीं? ये नेता मंत्री, आपने देखा अभी बंगाल में इतनी रैलियां निकली, इनके काफिले में कोई कमी आई? इन्होंने पेट्रोल डीजल कम कर दिया हो? इनके नेता मंत्री क्यों नहीं पैदल चलते हैं? इनके बच्चे क्यों नहीं विदेश रोक दें अपने बच्चों को जाने से? तो सारे त्याग, सारी तपस्या आम जनता करे और ये मजे लूटे, ये अय्याशियां करे, देश आर्थिक संकट से जूझता रहे। तो असल में ये सारे जो इनके चोचले हैं ना, ये लोगों के सामने बेनकाब है। अगर संकट है तो संकट तो सबके लिए होगा ना। ऐसा तो नहीं है संकट अंबानी, अडानी, नीरव मोदी और भाजपा के नेता मंत्रियों के लिए नहीं है। संकट सबके लिए है। लेकिन असल बात यह है कि संकट पे भी सरकार चाहे तो महंगाई जिस कदर बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये इनकी पॉलिसीज का फेलियर है, जिसकी कीमत लोग चुका रहे हैं, जिसकी कीमत जनता चुका रही है। मैम, 2 करोड़ 20 लाख लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उसमें से 50% लोगों को पाकिस्तानी बता दिया गया है, भाजपा समर्थक लोगों को। कैसे देखती है? ये भाजपा समर्थक लोगों का, जो मैंने पहले बताया, इनका एक ही तरीका है, हर चीज़ को पाकिस्तान से जोड़ दो, हर चीज़ को चाइना से जोड़ दो। जब भी लोगों का गुस्सा, जब भी लोगों का आक्रोश, असंतोष झलकता है तो वो उनको बता देते हैं, देखो ज़रूर कोई विदेशी ताकत का हाथ है, ज़रूर कोई चीन पाकिस्तान का हाथ है, ताकि चीन पाकिस्तान में लोग उलझे रहे। और असल जो सवाल है कि गुस्सा ही क्यों भड़का, उसको कोई क्वेश्चन ही ना करे, उसके सोल्यूशन पे कोई बात ही ना। तो असल में ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जाने वाला ये काम है, जिसकी असलियत अब लोगों के सामने बेनकाब हो रही है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं।